नमस्कार, इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवातीला पाहूया राज्यातल्या महत्त्वाच्या घडामोडी। देशातील मुस्लिमांनी घाबरू नये, नागरिकत्व कायदा हिंदुस्थानच्या मुस्लिम विरोधात नसून अल्पसंख्याकांसाठी हिंदुस्थान हा सर्वात सुरक्षित असल्याचं भाजप प्रवक्ते शहनवाज हुसेन म्हणाले। तसंच CAA आणि NRC विरोधात सुरू असलेलं आंदोलन भडकवण्यामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, ये एक्ट किसी की भी नागरिकता छीनने वाला नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जिनको अपने रिलीजियस रिचुअल में भी व्यवधान पैदा हो रहा था, उनका धर्म खतरे में था, हमने उनको नागरिकता देने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने बनाया है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो मुसलमान भारत में आज़ादी के बाद रहे, जिन्होंने आज़ादी के बाद तय किया कि ये मादरे वतन है, जननी मातृभूमि है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, जिन्होंने रिलीजन के नाम पर बंटवारे को अस्वीकार किया, वो हिंदुस्तान में रह गए। ऐसे एक भी मुसलमानों को भारत से कोई बाहर नहीं कर सकता है। ये मैं जिम्मेदारी से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते कह रहा हूँ। और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के अंदर भी ये साफ तौर पे कहा है कि पत्थर की लकीर की तरह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है, ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला नहीं। हाँ, जहाँ तक NRC का सवाल है, वो बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके आए उनके लिए है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको गोवा की सरजमी से मैं कहना चाहता हूँ, आप कांग्रेस के जाल में मत फंसिए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में हार गई है, हताश निराश कांग्रेस हिंदुस्तान के मुसलमानों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकाना चाहती, और इसमें किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। भारत माइनॉरिटीज़ के लिए दुनिया में सबसे सेफेस्ट मुल्क अगर कोई है, कंट्री, तो वो भारत है। भारत में ओल्डेस्ट चर्च है, आप जानते हैं, गोवा में ओल्डेस्ट मॉस्क अरब के बाद अगर कहीं है तो वो केरल में है। भारत में कभी भी कोई आया है तो उसको पनाह दी है, उसको भारतीयता है कि सबको लेकर चले। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि आपने मुस्लिम को क्यों नहीं दिया। हमने हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई नहीं किया, हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया है, और किसी को भी इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुल्क की आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लोग जिस तरह यहाँ रहते हैं, दुनिया में भारत उसके लिए मिसाल है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता, और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरी अपील है पूरे देश के लोगों को आज यहाँ से कि आप कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल के बहकावे में ना आए। आपकी नागरिकता पर, खासकर मुस्लिम समाज को डरने की कोई ज़रूरत नहीं।